जीबी एजुकेशन यूट्यूब की तरफ से संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखो बच्चों, हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की चर्चा कर रहे थे। आज अपना लेसन प्रारंभ होगा 18वां लेसन, जिसका नाम है उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। ये वाला जो लेसन है, इसमें 3 बिंदुओं को लेकर चर्चा होगी। देखो लेसन के नाम में दे रखा है, एक तो उपभोक्ता को लेकर चर्चा होगी, एक विधिक जागरूकता को लेकर होगी, एक सूचना के अधिकार को लेकर होगी। अब बोर्ड परीक्षा में ये लेसन कितने नंबर का है, सबसे पहले तो अपनी वो चर्चा होगी। तो बोर्ड परीक्षा में ये वाला जो लेसन है वो 4 नंबर का है। 4 नंबर का इस लेसन से 1 प्रश्न ही आएगा, समझ रहे हो बात। तो इस लेसन को अपन उसी तरीके से करेंगे ताकि अपना 4 नंबर का प्रश्न चाहे कहीं से भी आए वो अपना एकदम करेक्ट हो जाए। चलो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेंगे अपन, उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता कौन है। तो पहले तो सामान्य साधारण भाषा में मैं आपको बताऊं कि उपभोक्ता कौन होता है। मैं बाजार गया, बाजार से मैंने कोई वस्तु खरीदी, मैं क्या कहलाऊंगा, उपभोक्ता कहलाऊंगा। मैं ही नहीं, आप लोग भी जो 10th क्लास के स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हो, आप स्टूडेंट होने के साथ साथ हर एक विद्यार्थी क्या होता है, उपभोक्ता होता है। क्यों होता है, क्योंकि अपन बाजार में जाते हैं, कोई ना कोई वस्तु जरूर खरीदते हैं। तो वस्तु खरीदने वाला ही क्या कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा। अब 2 चीजें समझना इसमें, पहले तो मैं लिख देता हूं बोर्ड पे। 3 बिंदु लेंगे अपन इसके आंसर में। पहला बिंदु देखना, उसके बाद में मैं आपको समझा दूंगा। किसी वस्तु या सेवा के मूल्य का भुगतान कर दिया हो। एक तो अपन उसे कहेंगे उपभोक्ता, मतलब मैं लास्ट में समझाऊंगा, पहले देखते जाना। दूसरा, किसी वस्तु या सेवा के मूल्य का आंशिक भुगतान कर दिया हो तथा आंशिक भुगतान करने का वादा कर लिया हो, तथा आंशिक भुगतान करने का वादा कर लिया हो, उसे भी क्या कहेंगे अपन, उपभोक्ता कहेंगे। या तो इसे उपभोक्ता कहेंगे या फिर इसे भी अपन उपभोक्ता कह सकते हैं, या फिर तीसरा है, किसी वस्तु या सेवा के मूल्य का भुगतान विलंबित भुगतान विधि से करने का वादा कर लिया हो। अब समझना इन तीनों का मतलब क्या है। क्यों, ये तो इसका आंसर तो कंप्लीट हो चुका है, अब अर्थ समझना इसका। देखो, बाजार से हम या तो वस्तु खरीदते हैं या फिर सेवा खरीदते हैं, और उसके बदले में हम उस वस्तु या सेवा का क्या चुकाते हैं, मूल्य चुकाते हैं। कोई भी अपने को मार्केट में फ्री में कोई वस्तु नहीं देता, अपन वस्तु या सेवा खरीदते हैं, उसके बदले में क्या चुकाते हैं, अपन मूल्य चुकाते हैं। अब मतलब समझना, वस्तु और सेवा कैसे, जैसे मैं मार्केट गया, मार्केट से मैंने मार्कर खरीदा, इसका मतलब मैंने मार्केट से क्या खरीदी, वस्तु खरीदी। कोई किताब खरीद रहा हूँ, कोई बैट बॉल, कोई भी खेल का सामान ले लो, जो भी मैं खरीद रहा हूँ, इसका मतलब मैं वस्तु खरीद रहा हूँ। या तो मार्केट में जाने के बाद वस्तु खरीदी जाती है, या फिर मार्केट में जाके सेवा खरीदी जाती है। सेवा का मतलब समझना, जैसे मैं नाई की दुकान पे गया, क्यों, नाई की दुकान पे मैंने कटिंग करवा ली। अब कटिंग करवाने के बदले मैंने क्या खरीदा, कोई वस्तु थोड़ी खरीदी, मैंने नाई से क्या लिए, एक सेवा लिए, और उस सेवा के बदले मैंने उसको क्या चुकाया है, मूल्य चुकाया है। तो या तो मार्केट से अपन वस्तु खरीदते हैं, या फिर मार्केट से अपन क्या खरीदते हैं, सेवा खरीदते हैं, और उसके बदले में मूल्य का क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। तो अपन क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे। समझ गए बात। पहली लाइन यही है
किसी वस्तु या सेवा के मूल्य का भुगतान कर दिया हो तो अपन क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे। एक तो ये होता है। या फिर अपन क्या करते हैं, मैंने पूछा भाई साहब ये मार्कर कितने का है, उसने बताया 20 रुपए का है। मैंने उसको कहा कि भाई मेरे पास 10 रुपए है, 10 रुपए तो अभी ले ले और 10 रुपए मैं तेरे को 2 दिन या 5 दिन बाद में दे दूंगा। मतलब इस वस्तु का मैंने आधा भुगतान कर दिया, आंशिक भुगतान कर दिया और आंशिक भुगतान करने का वादा कर लिया, तो भी मैं क्या कहलाऊंगा, उपभोक्ता कहलाऊंगा। तो दूसरा पॉइंट यही है, किसी वस्तु या सेवा के मूल्य का आंशिक भुगतान कर दिया हो तथा आंशिक भुगतान करने का वादा कर लिया हो। समझ गए बात? दो तो तरीके ये हैं। तीसरा, मैं मार्केट गया, मैंने 20 रुपए का पेन खरीदा और खरीदने के बाद मैंने उसको कह दिया कि यार मैं बाद में भुगतान विलंबित मतलब बाद में विलंबित भुगतान विधि के अनुसार मैं तेरे को इसका मूल्य दे दूंगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं तेरे को हो सकता है 5 महीने बाद में इसका मूल्य चुकाऊं, 10 महीने बाद में चुकाऊं, उस समय की जो भी विधि होगी, मतलब उस समय तक इसका जो भी ब्याज होगा 20 रुपए का आज इसकी रेट है, हो सकता है 10 महीने बाद में इसके तू 2 रुपए सैकड़ा मेरे से ब्याज ले लेना और वो ब्याज देके मैं तेरे को 20 रुपए तो तेरे नगद दूंगा ही, 10 रुपए 5 रुपए 3 रुपए जो भी ब्याज रहता है वो ब्याज और चुका दूंगा। मतलब ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है विलंबित भुगतान विधि। तो तीसरा ये है, किसी वस्तु या सेवा के मूल्य का भुगतान विलंबित भुगतान विधि के से करने का वादा कर लिया हो। इन तीनों में से कैसे भी मूल्य का भुगतान किया जा सकता है और यही क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। ये परिभाषा, उपभोक्ता की जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है कौन से अधिनियम में, उपभोक्ता अधिनियम 1986। हो सकता है आपसे प्रश्न ये पूरा ने पूछ के केवल यही आ जाए क्वेश्चन उपभोक्ता कौन है या उपभोक्ता किसे कहते हैं, तब भी अपना आंसर यही होगा। समझ गए बात? इस लेसन का अपना पहला प्रश्न कंप्लीट। अब देखो दूसरा प्रश्न लेते हैं अपन इस लेसन का। दूसरा प्रश्न है उपभोक्ता शोषण के कारण। प्रश्न 2, उपभोक्ता शोषण के कारण। देखो जब भी अपन ऐसे उपभोक्ता शोषण के कारण पूछे जाएं तो सबसे पहले अपन ये बताएंगे अगले को कि उपभोक्ता शोषण किसे कहते हैं। परिभाषा लिख रहा हूं फिर समझा दूंगा आपको। जब कोई व्यक्ति कोई वस्तु या सेवा खरीदता है लेकिन उसे उस वस्तु या सेवा के मूल्य के अनुसार सुविधा नहीं मिल पाती तो इसे उपभोक्ता शोषण कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, उपभोक्ता शोषण। अब समझना बात को, बाजार से अपन कोई वस्तु या सेवा खरीदते हैं और उस वस्तु या सेवा का जो अपन ने मूल्य चुकाया उस मूल्य के अनुसार अपने को उस वस्तु या सेवा की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई। जैसे ये मैंने मार्केट से वस्तु खरीदी, इस वस्तु का जितना मैंने मूल्य चुकाया है उस मूल्य के अनुसार ये वस्तु मुझे सुविधा प्रदान नहीं कर पा रही। मतलब मार्केट से ये पेन लेके आया, लाने के बाद केवल आज एक क्लास में काम में लिया, ये मार्कर क्या हो गया, खराब हो गया। एक बार में खराब हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जो इसका मूल्य चुकाया था उस मूल्य के अनुसार मुझे इस मार्कर की क्या नहीं मिली, सुविधा नहीं मिली। तो इसका मतलब मेरा क्या हो गया, शोषण हो गया। तो अब समझना इसको,
जब कोई व्यक्ति कोई वस्तु या सेवा खरीदता है लेकिन उसे उस वस्तु या सेवा के मूल्य के अनुसार सुविधा नहीं मिल पाती तो उसे उपभोक्ता शोषण कहते हैं। समझ गए बात। अब अपन बात करेंगे उपभोक्ता शोषण के कारण। क्यों अपना शोषण होता है, कारण समझना, क्योंकि आप लोग हर कोई जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है ना, दैनिक जीवन में भी अपने को इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अपन एक उपभोक्ता है, मार्केट से अपन कोई ना कोई वस्तु या सेवा खरीदते रहते हैं। तो पहला कारण है किसी वस्तु या सेवा की शुद्धता, गुणवत्ता व मात्रा पर ध्यान दिए बिना उसे खरीदना। एक तो ये कारण होता है जिसकी वजह से अपना शोषण होता है। जो भी अपन मार्केट से वस्तु या सेवा खरीदें उसकी शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए कि हाँ भाई ये वस्तु एकदम शुद्ध है या नहीं है, इसमें कहीं कोई मिलावट तो नहीं है। उसकी गुणवत्ता मतलब उस वस्तु की क्वालिटी पर भी अपने को ध्यान देना चाहिए। उस वस्तु की मात्रा पर भी अपने को ध्यान देना चाहिए। 5 किलो अपन वस्तु ले रहे हैं तो 5 किलो की मात्रा अपने को प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही। अगर इन पर ध्यान दिए बिना अगर अपन कोई खरीदते हैं वस्तु या सेवा तो हमारा क्या होता है, शोषण होता है। दूसरा, अनेक वस्तु या सेवा उपलब्ध होने पर सही वस्तु या सेवा का चयन न कर पाना। सही वस्तु या सेवा का चयन ना कर पाना। देखो वस्तु या सेवा का मतलब तो समझ ही चुके। वस्तु मतलब कोई वस्तु खरीद रहे हैं, सेवा मतलब अपन कोई सेवा खरीद रहे हैं। जैसे आप लोग एक चीज बताओ, कहीं कोचिंग ज्वाइन करते हो, कहीं आप क्लास लेते हो, उस क्लास लेने के बदले आप मूल्य चुकाते हो। हालांकि अपनी तो ऑनलाइन क्लास एकदम निःशुल्क क्लास है, लेकिन कहीं भी अगर अपन कोचिंग क्लास लेते हैं उस कोचिंग क्लास के बदले अपन क्या चुकाते हैं, मूल्य चुकाते हैं। अब कोचिंग वाला आपको कोई वस्तुएं तो देगा नहीं कि ज्ञान का पोटली बांध के आपको दे दी कि ये ले बेटा इसको घर जाके खा लेना, ऐसा तो नहीं होता ना। वो आपको बदले में क्या देगा, सेवा देगा। समझ गए बात। अब 7, 8, 10, 20 कोचिंगें मार्केट में उपलब्ध हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अनेक वस्तु या सेवा उपलब्ध है, लेकिन फिर आप सही कोचिंग का चयन ना कर पाओ और किसी गलत कोचिंग में आप एडमिशन ले ले, तो इसका मतलब वहां आपके साथ क्या होता है, शोषण होता है। आपको वो मैटर वहां उपलब्ध नहीं हो पाता जो अपेक्षा आप करके गए हो। इसका मतलब आपका क्या हो गया, शोषण हो गया। तो अनेक वस्तु या सेवा उपलब्ध होने पर सही वस्तु या सेवा का चयन नहीं कर पाने से भी क्या होता है, उपभोक्ता का शोषण होता है। तीसरा, वस्तु या सेवा के प्रचार पर विश्वास कर लेना। प्रचार पर विश्वास कर लेना। आजकल हम टीवी पर बहुत ऐड देखते हैं, कई चीज़ों का प्रचार देखते हैं और हम उस प्रचार पर विश्वास कर लेते हैं। देखो कई जगह अपन प्रचार के मामले में मात खा जाते हैं। आज जो कोलगेट वाला है, टूथपेस्ट की बात करूं मैं, टूथपेस्ट के मामले में सबसे ज़्यादा इंडिया में जो चल रहा है वो कोलगेट वाला चल रहा है। आज हम क्यों चल रहा है, क्योंकि कोलगेट वाले ने बहुत लंबे टाइम तक ऐड दिया है। अब भी वो टीवी पर ऐड देता रहता है। वो ऐड देता है, कोलगेट कर ली, किसी ने पेस्ट कर लिया, ऐसे चारों ओर हवा फैलाता है, पूरी हवा में कोलगेट की खुशबू हो जाती है। क्या उसका ये ऐड ठीक है क्या वास्तव में अपन जब टूथब्रश करके जाते हैं, कोलगेट को काम में लेते हैं, तो क्या उसकी खुशबू से पूरी हवा खुशबू में थोड़ी हो जाती है? जबकि उससे बेहतरीन, कोलगेट विदेशी ब्रांड है, उससे बेहतरीन इंडिया के कई टूथपेस्ट हैं। डाबर टूथपेस्ट आता है इंडिया का, बेहतरीन क्वालिटी का आता है। पतंजलि वाला टूथपेस्ट आता है, वो बेहतरीन क्वालिटी का आता है। लेकिन ये जो विदेशी कंपनियां हैं ना, ये ऐड और प्रचार के माध्यम से अपने में क्या कर देती है, भ्रम उत्पन्न कर देती है कि हाँ भाई सबसे शानदार चीज़ है तो यही है।
जबकि पतंजलि डाबर वाले के इतने ऐड आते नहीं। तो हम क्या करते हैं, उन ऐड या प्रचार पर क्या कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, तब अपना क्या होता है, शोषण होता है। कहने का मतलब यही है कि ये जो विदेशी ब्रांड जो प्रचार करते हैं उन पे न जाके हमें जो वस्तुएं खरीदने वो अपने ही देश में बनी हुई वस्तुएं खरीदनी है। लास्ट लेसन में अपन ने चर्चा की थी ना कि स्वदेशी अपनाओ, समझ रहे हो बात। तो एक शोषण का कारण क्या हो गया, वस्तु या सेवा के प्रचार पर विश्वास कर लेना। चौथा कारण नीचे आएगा, नहीं मैं आगे लिख देता हूं, आप पॉइंट टू पॉइंट लिख लेना। चौथा कारण है उपभोक्ता का अशिक्षित होना। अगर उपभोक्ता अशिक्षित होगा तो उसे वस्तुओं और सेवाओं के मामले में जानकारी नहीं होगी, तो वो कहीं ना कहीं ठिगा के आएगा। तो ऐसे उपभोक्ता का क्या हो जाता है, शोषण हो जाता है। अगला कारण है क्रय की गई वस्तु या सेवा के मूल्य के भुगतान की रसीद प्राप्त नहीं करना। तो अपन पांचवां लिख सकते हैं, खरीदी गई वस्तु या सेवा के मूल्य के भुगतान की रसीद प्राप्त ना करना। समझ गए बात। हम जो भी मार्केट से वस्तु या सेवा खरीदते हैं, वस्तु खरीदते हैं तो उसका बिल प्राप्त करो, समझ गए बात। सेवा खरीदते हो मतलब कहीं भी आप लोग कोचिंग में भी एडमिशन लेते हो तो अगले से शुल्क की रसीद प्राप्त करोगे, हाँ भाई मैंने आपको ये शुल्क जमा करवा दिया। अगर वो रसीद, भुगतान की रसीद अपने पास होगी तो अपन दावा कर सकते हैं कि देखो इतनी तारीख को मैंने आपसे ये वस्तु खरीदी थी और ये अब तक खराब हो चुकी है, तो आप मुझे बदल के दो, तो अपना शोषण नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, मार्केट से जो भी वस्तु या सेवा खरीदें उसके मूल्य का जो अपन ने भुगतान किया है उस भुगतान की क्या खरीदनी है, अपने को रसीद लेनी है। छठवां कारण एक और लिख देते हैं अपन, उपभोक्ता का असंगठित होना। अगर उपभोक्ता संगठित रहेंगे तब अपन शोषण से बच जाएंगे, और अगर उपभोक्ता असंगठित रहेगा मतलब मेरा शोषण हो रहा है तो दूसरा सोचेगा कि अरे बढ़ने दे, इसका तो होने दो, ये तो है भी इसे लायक, उसका हो रहा है तो मैं ये बात सोच लूंगा। इसका मतलब उपभोक्ताओं में आपस में संगठन नहीं होगा तो उससे भी उपभोक्ता का क्या हो सकता है, शोषण हो सकता है। ये उपभोक्ता शोषण के अपन ने कितने कारण लिख लिए, 6 कारण लिख लिए। एग्जाम में अधिकतम आपसे 4 कारण पूछे जाएंगे। आप अगर अगला लिख के देगी कोई 4 कारण बताइए तब तो 4 करने हैं, और अगर वैसे ही पूछ ले कि उपभोक्ता शोषण के कारण बताइए तो आपको ये परिभाषा भी लिखनी है, उपभोक्ता शोषण किसे कहते हैं। 4, 5, 2, 3 जितने आपको मैक्सिमम कारण याद हो पाए आप एग्जाम में लिख देना। 2 क्वेश्चन कंप्लीट। अब उपभोक्ता शोषण के कारण तो हो गए, अब अपन बात करेंगे उपभोक्ता शोषण के प्रकार, कि उपभोक्ता का शोषण कितने प्रकार से हो सकता है। तो अगला इस लेसन का तीसरा प्रश्न है उपभोक्ता शोषण के प्रकार। अब समझना, हम उपभोक्ता हैं तो 2 ही मामलों में अपन उपभोक्ता रहते हैं, या तो किसी वस्तु के मामले में या फिर किसी सेवा के मामले में। मार्केट से 2 ही चीजें अपन खरीद सकते हैं, या तो कोई वस्तु खरीदेंगे या फिर कोई सेवा खरीदेंगे। तो या तो हमारा शोषण होगा वस्तु के मामले में या फिर शोषण होगा सेवाओं के मामले में। तो उपभोक्ता शोषण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, वस्तुओं के मामले में और सेवाओं के मामले में। तो आप इसका आंसर लिखोगे उपभोक्ता शोषण 2 प्रकार का होता है। पहला वस्तुओं के मामले में और दूसरा क्या है, सेवाओं के मामले में।
दो प्रकार से अपना शोषण होता है। अब इन दोनों का अपने को पॉइंट टू पॉइंट उल्लेख करना है। पहला तो किस मामले में, वस्तुओं के मामले में। बहुत आसान सा है, अपन पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। देखो वस्तुओं के मामले में अपना शोषण कैसे होता है। अगर कोई अपने को कम तोल के दे देता है तो अपना शोषण हो जाता है। कोई एक्सपायरी डेट की वस्तु दे देता है तो भी अपना क्या हो जाता है, शोषण हो जाता है। कोई मिलावटी वस्तु दे देता है तो अपना क्या हो जाता है, शोषण हो जाता है। तो मिलावटी वस्तु देना, कम तोल का सामान देना, एक्सपायरी डेट का सामान देना, ये सब क्या है, वस्तुओं के मामले में शोषण के तरीके हैं। तो इसको अपन एक एक पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। अब इसमें पहला तो हो गया कम तोल कर सामान देना या कम तोल का सामान देना। एक तो वस्तुओं के मामले में ऐसे अपना शोषण होता है। दूसरा है मिलावटी सामान देना। देखो कम तोल में तो क्या होता है कि आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक कांटे चल गए तोलने के लिए। पहले ताकड़ी और बाड़ चलते थे ना, उसमें क्या होता था, नीचे चुंबक लगा लेते थे ये लोग जो व्यापारी होते थे ना, नीचे चुंबक लगा लेते थे और 5 किलो में से आधा किलो की तो चुंबक हो गई। कितना तोल में आता था, 4.5 किलो ही आता था। तो एक तो कम तोल का सामान दे देते थे। मिलावटी सामान, मार्केट से अपन घी वगैरह खरीदते हैं, इनमें भी कई बार मिलावट की संभावना रहती है। तो ये भी क्या हो गया, फिर अपना शोषण हो गया। अगला है वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करना। वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करना। अगर कोई अशिक्षित होगा, उससे 10 रुपए की कोई वस्तु है, उसके 12 रुपए 15 रुपए ले लेगा, इसका मतलब उसका क्या हो गया, शोषण हो गया। अगला है वस्तु की गुणवत्ता में कमी होना। वस्तु की गुणवत्ता में कमी होना। अगर गुणवत्ता आपको याद रहे तो ठीक है, वरना आप इसको ये लिख देना, वस्तु की क्वालिटी में कमी होना। क्वालिटी कह दो चाहे गुणवत्ता कह दो, एक ही बात है। अगला है वस्तु का असुरक्षित होना। वस्तु का असुरक्षित होना। जैसे ये चाइनीज मंजे वगैरह आते हैं, ये अपन खरीदते थे। आजकल तो खैर लोग थोड़े समझदार हो रहे हैं, वैसे वैसे चाइनीज मंजे नहीं खरीद रहे। चाइनीज मंजे हुए, चाइनीज फटाके हुए, ये मतलब इतने नुकसानदायक हैं कि कई लोगों की तो इनकी वजह से मौत हो गई। और चाइना तो हर वस्तु चाइना की तो खराब। आप तो कोशिश ये किया करो मार्केट से कि चाइना की तो कोई भी वस्तु ना खरीदो। समझ रहे हो बात। अगर चाइना की कोई वस्तु 8 रुपए की आ रही है और वही इंडिया की कोई वस्तु 10 रुपए की भी आ रही है ना, 2 रुपए अपनी जेब से एक्स्ट्रा भी लग जाएं तो भी कोशिश अपने ये करना, चाइनीज माल को मत खरीदना। क्योंकि चाइना का माल खरीदेंगे तो चाइना का विकास होगा और अपना देश डाउन होगा। समझ रहे हो बात। तो ऐसी वस्तुएं क्या होती हैं, असुरक्षित वस्तुएं होती हैं। अगला है वस्तु के दोषों को जानबूझकर छुपाना। वस्तु के दोषों को जानबूझकर छिपाना। वस्तु में कोई दोष है, अब वो व्यापारी खुद थोड़ी अपने को बताएगा। वो कई बार कह देता है अरे नहीं ये 1 नंबर चीज़ है तो आप ले जाओ, जबकि घर लाने के बाद पता चलता है कि ये तो एकदम 3rd क्लास चीज़ है। तो उसके दोषों को उसने अपने से क्या किया, छिपाया। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी वजह से वस्तुओं के मामले में अपना क्या होता है, शोषण होता है। अब बात करेंगे अपन किसके मामले में, सेवाओं के मामले में। सेवाओं के मामले में, सेवा का मतलब आप लोग समझ ही चुके। जैसे आप तो ये उदाहरण लेके चलना कि भाई
नाई की दुकान पे अपन बाल कटवाने गए तो वहां अपन मूल्य चुकाते हैं, बदले में अपन सेवा लेते हैं, ना कि कोई वस्तु लेते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपन फीस जमा करवाते हैं, मूल्य चुकाते हैं, उसके बदले में अपन शिक्षा लेते हैं, मतलब सेवा लेते हैं, ना कि कोई वस्तु लेते हैं। तो कोचिंग संस्थान हुई, नाई की दुकान हुई, यहां अपना कैसे कैसे शोषण हो सकता है। तो इसमें पहला दे रखा है संतोषजनक रूप से सेवा प्राप्त नहीं करना, संतोषजनक सेवा प्रदान नहीं करना। एक तो ऐसे अपना शोषण होता है सेवाओं के मामले में, जैसे हमने 5,000 रुपये किसी कोचिंग संस्थान में फीस जमा करवा दी। अब अपन ने ये सोच के फीस जमा करवाई कि वास्तव में अपने को 5,000 जितना तो कम से कम यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति होगी। वहाँ जाके पता चला आपको कि ये तो केवल दिखावे का है, यहाँ ज्ञान कोई प्राप्त नहीं हो रहा, तो अपने को संतोष मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वहाँ अपने को संतोषजनक सेवा प्रदान नहीं हुई। नाई की दुकान पे कटिंग बनवाने गए, बस कट 2-4 मिनट में काट के कह दिया कि दे भाई 50 रुपये, तो वहाँ भी अपने को संतोष नहीं हुआ। दूसरा तरीका है सेवा का असुरक्षित या दोषयुक्त होना। सेवा का असुरक्षित या दोषयुक्त होना। नाई एक ही ब्लेड को 3-4 कस्टमर के लिए काम में ले रहा है, मतलब ब्लेड नहीं बदल रहा, वो अपने पैसे बचाने में जुटा हुआ है। गलत तरीके से कटिंग करता करता अपना कान भी उसने थोड़ा बहुत काट लिया, तो उसकी सेवा अपने लिए क्या हो गई, असुरक्षित हो गई, दोषयुक्त हो गई। तो इसमें अपना क्या हो गया, शोषण हो गया। तो दूसरा तरीका हो गया सेवा का असुरक्षित या दोषयुक्त होना। तीसरा है लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाना। हम सेवा प्राप्त करने जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं कि अपना इसमें कुछ लाभ हो, लेकिन वहाँ अपने को नुकसान होता है। कोचिंग संस्थान में गैर गलत ज्ञान दे दिया आप लोगों को, इसका मतलब लाभ की बजाय आपको क्या हो गया, उसमें हानि हो गई। लास्ट पॉइंट है शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक नुकसान पहुंचाना। शारीरिक रूप से आपको नुकसान पहुंचाया जाए, मानसिक रूप से व बौद्धिक रूप से नुकसान पहुंचाना। कोचिंग संस्थान वाले शारीरिक रूप से आपको दंडित करते हैं, मानसिक रूप से टॉर्चर करते हैं, तो आपका बुद्धि का क्या होगा, उससे नुकसान होगा। तो ये कुछ सेवाओं के रूप में शोषण के तरीके हो गए, प्रकार हो गए, और ये वस्तुओं के मामले में शोषण के प्रकार हो गए। अब अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता तो ये 4 पॉइंट तो आपको याद रखने ही रखने हैं। इसमें से कोई से 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। दोनों मामलों में अपने को 4-4 पॉइंट याद रखने हैं। अगर सिर्फ आपने ये कर दिया, इसके 4 पॉइंट कर दिए, तो 4 नंबर के प्रश्न में आपको अगला 2 ही नंबर देगा। केवल ये कर दिए तो 2 नंबर देगा। दोनों के 4-4 आपने पॉइंट कर दिए तो आपको 4 में से 4 नंबर आ जाएंगे। इस लेसन का तीसरा प्रश्न अपना कंप्लीट। अब चौथा प्रश्न देखते हैं अपन इस लेसन का। चौथा प्रश्न है उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए किए गए उपाय। अब इसका मतलब समझना, पहले बोर्ड पे मैं 2-4 बातें लिखता हूं और उसके बाद समझाता हूं आपको। उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारतीय संसद ने 24 दिसंबर 1986 को
24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया, जिसके तहत उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए निम्न 3 स्तरों पर मामले की सुनवाई की जाती है। अब समझना इसका मतलब, देखो उपभोक्ता, भारत में हर कोई लगभग उपभोक्ता है, अपन भी उपभोक्ता है, मैं भी हूँ, आप भी हूँ। अब हमारे जैसे जो उपभोक्ता हैं, इनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारतीय संसद ने क्या किया, 24 दिसंबर 1986 को एक अधिनियम लागू किया, जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। समझ गए बात? तो ये अधिनियम लागू किया, जिसके तहत उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए 3 स्तरों पर मामले की सुनवाई की जाती है। कितने लेवल हो गए? 3 लेवल हो गए जहां मामले की सुनवाई होगी। अगर अपना उपभोक्ता है और अपना शोषण हुआ तो हमारे मामले की सुनवाई कहां कहां होगी? एक तो राष्ट्रीय स्तर पर, समझा दूंगा, एक बार देखते जाना। एक राज्य स्तर पर, और तीसरा कौन सा लेवल है? जिला स्तर पर। अब समझना बात, यदि हम उपभोक्ता हैं, इसका मतलब अपन ने कोई वस्तु या सेवा का मूल्य का क्या किया, अपन ने भुगतान किया है। अब वो जो मूल्य का भुगतान किया गया है, यदि वह मूल्य 20 लाख रुपए से कम का है, तब तो अपनी सुनवाई कहाँ होगी? जिला स्तर पर। 20 लाख रुपए से कम की सुनवाई, समझ गए बात? तब तो अपन उस मामले को कहाँ लेके जाएंगे? जिला स्तर पर। मतलब अपन जिस जिले के सिक्कर जो अपना जिला, जैसे सिक्कर है, किसी का जयपुर है, किसी का भरतपुर है, जो भी है, तो जिला स्तर पर जो उपभोक्ता न्यायालय बना हुआ है, वहां अपन जाके शिकायत कर देंगे। समझ गए बात? अगर मामला 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का है, तब मामले की सुनवाई कहाँ होगी? राज्य स्तर पर। 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की सुनवाई कहाँ होगी? राज्य स्तर पर। और अगर 1 करोड़ से अधिक मूल्य की कोई वस्तु है और उस मामले में अपना शोषण हुआ है, तो सुनवाई कहाँ होगी? राष्ट्रीय स्तर पर। 1 करोड़ रुपए से अधिक की सुनवाई। समझ गए बात? तो ये अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए कहाँ कहाँ सुनवाई होती है? 1 करोड़ रुपए से अधिक का कोई मामला है, तब तो राष्ट्रीय लेवल पर, मतलब पूरे भारत में एक दिल्ली में जो उपभोक्ता न्यायालय बना हुआ है, वहां सुनवाई होगी। अगर 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का है, तो राज्य स्तर पर, मतलब राजस्थान का जो उपभोक्ता न्यायालय बना हुआ है, पूरे राज्य का एक सबसे बड़ा वो बना हुआ है जयपुर में, वहां सुनवाई होगी। और 20 लाख रुपए से कम का कोई मामला है, तो प्रत्येक जिले में, मतलब 33 जिले हैं, तो 33 जिलों में 33 उपभोक्ता न्यायालय बने हुए हैं, वहां अपने मामले की क्या होगी? सुनवाई होगी। तो ये उपभोक्ता विवादों का निवारण करने के लिए ये 3 स्तर पे व्यवस्था की गई है। और ये अपने लेसन का कौन सा प्रश्न था? चौथा प्रश्न कंप्लीट। और आज के लेक्चर में अपनी चर्चा यहीं तक होगी। नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपनी मुलाकात होगी। तब तक आप बढ़िया तरीके से यहाँ तक के मैटर को तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।